दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच 10वें दिन भी जंग जारी है और 10वें दिन के दौरान जो है तुर्की ने बड़ा कांड कर दिया है। जी हां, जिसका इजराइल को अंदाजा भी नहीं था वो कदम जो है तुर्की के द्वारा उठा लिया गया है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आ चुकी हैं। क्योंकि इस जंग के दौरान जो है इजराइल जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि वो 20 लाख फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर देने पर तुला है। और वो इसलिए कर देने पर तुला है कि पहली मर्तबा इजराइल को उसके घर में घुस करके मारने का काम जो है वो हमास के लड़ाकों द्वारा किया गया। जहां जगह जगह इजराइल के आतंकी सेना जो है अस्पतालों को, घरों को, और ना जाने कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां गाजा को खंडर बनाने पर ये लोग ना तुले हों। और इसके बाद जो इजराइल की आतंकी सेना ने घेराबंदी की गाजा की, उससे लेकर के दुनिया भर के लोगों का गुस्सा भड़क गया। जहां घेराबंदी के साथ साथ पानी, बिजली, खाने पीने का सामान जो है सारी सुविधाओं को रोक दिया गया और दुनिया की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया कि अगर ये घेराबंदी खत्म नहीं हुई तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और सबसे पहले जो है तुर्की ने बड़ी मदद जो है मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए भेजी, जिसको इजराइल की आतंकी सेना ने रोक दिया गाजा के अंदर जाने से। और जब ये काम को अंजाम दिया गया है तो बड़ा कदम तुर्की की तरफ से इस जंग में उठा लिया गया कि इजिप्ट, जो कि वो देश इजराइल से भी जुड़ा हुआ है, वही देश फिलिस्तीन से भी जुड़ा हुआ है, और इजिप्ट के बॉर्डर पर तुर्की की सेना को तैनात कर दिया गया है। इजराइल के इस कांड का बड़ा पलटवार जो है तुर्की की तरफ से दिया गया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और इंटरनेशनल मीडिया डेली अल सबा ने साफ तौर पर यह बताया कि टर्की इजिप्ट जॉइंट फोर्सेस हेल्प गाजा अगेंस्ट इजराइल। इजराइल के खिलाफ जो है गाजा के मजलूम लोगों को बचाने के लिए इजिप्ट और टर्की की जो फोर्स है वो ज्वाइन करेगी, जहां इजिप्ट में तैनात किया जाएगा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। और तुर्की का यह कदम जो है ऐसे समय पर आ रहा है जब जंग के दौरान तकरीबन फिलिस्तीन में 2500 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया है, जिसमें से 700 के करीब मासूम बच्चे हैं, 500 के आसपास महिलाएं शामिल हैं, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई है। और इसके बाद तुर्की का ये कदम कहीं ना कहीं इस जंग को और बड़ा तब्दील कर सकता है। जहां इजिप्ट में तुर्की की सेना को तैनात कर दिया गया है गाजा बॉर्डर के करीब, यानी कि इजराइल की घेराबंदी जो इजराइल ने गाजा वासियों की, अब टर्की ने इजराइल की ही घेराबंदी कर दी है, क्योंकि टर्की को कई जगह से युद्ध का सामना करना पड़ रहा है। एक लेबनान बॉर्डर और दूसरा गाजा से, जहां एक तरफ रॉकेट बरस रहे हैं तो दूसरे बॉर्डर पर खास तौर पर गोलियां बरस रही हैं। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या क्या लिखा है वेबसाइट ने, जहां बताया गया कि तुर्की और मिस्र मानवीय सहायता वितरण के लिए गाजा को खुला रखने का प्रयास करते हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने आश्वस्त किया, क्योंकि तुर्की इजराइल आक्रामकता के बीच घिरे फिलिस्तीन क्षेत्र में सहायता पहुंचाने वाला पहला देश बना। और तुर्की के विदेश मंत्री के रूप में हाकान फिदान ने मिस्र की पहली यात्रा दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण समय पर हुई। फिदान ने शनिवार को काहिरा में अपनी मिस्र समक्ष समय शौकरी से मुलाकात की और दोनों राजनयिकों ने मानवीय सहायता वितरण के लिए गाजा पट्टी तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इजराइल से अपील की। और इसके बाद इजराइल की ओर से हमास के हमले के बाद कई दिनों तक बमबारी के बाद इजरायली नाकाबंदी के कारण गाजा को बिजली, भोजन, पानी के बिना छोड़ दिया गया। शहर में 20 लाख से अधिक लोग फंसे हुए हैं, जो पहले से ही इसी तरह वर्षों पुरानी नाकाबंदी से पीड़ित हैं। फिदान ने कहा कि तुर्की फिलिस्तीन में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने और उनकी मौत का कारण बनने वाले हमलों को अस्वीकार और निंदा करते हैं।
उन्होंने वर्तमान संघर्ष से पहले शुरू हुए इजराइल और कई अरब देशों के बीच सामान्यकरण अभियान का जिक्र करते हुए इजराइल को न केवल अरब देशों के साथ बल्कि मुख्य रूप से फिलिस्तीनियों के साथ शांति रखने के लिए कहा गया। जहां मदद भेजी गई उस मदद को रोकने का काम किया गया इजराइल द्वारा, और यह साफ तौर पर कहा गया कि यह पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जो इस तरीके से घेराबंदी और न जाने कब से मजलूम फिलिस्तीनी इसी तरीके से आतंकी इजरायली सैनिकों का सामना कर रहे हैं। जो कि डेली अल-सबा ने यह भी बताया कि संघर्ष के लिए तुर्की के 2 राज्य समाधान दोहराते हुए कहा कि फिलिस्तीनी मुद्दे को फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के साथ हल किया जा सकता है। फिदान ने कहा कि हम गाजा में फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने और उन्हें मिस्र में निर्वासित करने की नीति को मंजूरी नहीं देते हैं, हम इसका विरोध करते हैं और हम इस मुद्दे पर मिस्र के साथ खड़े हुए हैं। फिदान, जिन्होंने गाजा हमास द्वारा रखे जर्मन बंधकों की रिहाई सुविधा के लिए संयुक्त प्रयासों पर चर्चा करने के लिए शनिवार को काहिरा में अपने जर्मन समकक्ष एनालेन से मुलाकात की थी। तुर्की ने अब तक गाजा से लगभग 300 तुर्की दोहरे नागरिकों में से 30 निकाल लिए हैं। फिदान ने इस मुद्दे पर मिस्र और इजराइल के बीच चल रही बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि तुर्की एल अरिश हवाई अड्डे पर हवाई मार्ग से अधिक मानवीय सहायता भेजेंगे और राफा क्रॉसिंग के माध्यम से इसे गाजा तक पहुंचाने की उम्मीद करते हैं। फिदान ने कहा कि उन्होंने अन्य देशों के साथ भी सहायता मुद्दे पर चर्चा की है। हम इस बात की तलाश में थे कि कैसे देश अलग अलग सहायता प्रदान करने के बजाय समन्वय के साथ अधिक तरीके से इस मुद्दे को संबोधित कर सकते हैं। बेशक संयुक्त राष्ट्र भी इस क्षेत्र में है। जॉर्डन, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात से सहायता की खेप लगभग 3 लाख लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा आपूर्ति की गई। चिकित्सा आपूर्ति के साथ राफा के पश्चिम में 50 किलोमीटर 31 मील दूर एल एरिश हवाई अड्डे पर पहुंची थी। मिस्र ने स्वयं 1000 टन सहायता लेकर 100 परिवहन ट्रकों का काफिला जो है वो गाजा की तरफ भेजा था, जिसे इजराइल द्वारा रोका गया। इजराइल जो गाजा में 2 क्रॉसिंग बिंदुओं को नियंत्रित करता है, फिलिस्तीनी तटीय पर पूर्ण घेराबंदी की है, जिससे क्षेत्र के 2.4 मिलियन लोगों को भोजन, पानी और ईंधन बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। इजरायली ऊर्जा मंत्री और इजरायली कोर्ट्स ने शुक्रवार को कहा कि गाजा को मानवीय सहायता, कोई बिजली का स्विच चालू नहीं किया जाएगा, कोई पानी का नल नहीं खोला जाएगा जब तक इजरायली के घर वापसी नहीं हो जाती, तब तक कोई ईंधन ट्रक प्रवेश नहीं करने देंगे। जहां साफ तौर पर आतंकी इजरायली सैनिकों ने यह कहा कि हम कोई मदद जो है उन तक पहुंचने नहीं देंगे। फिदान की यात्रा काहिरा और अंकारा के बीच को पूरी तरह से सामान्य बनाने की दिशा में एक कदम है। तुर्की के 6 फरवरी को आए भूकंप के बाद एकजुटता दिखाने के लिए शौकरी की तुर्की यात्रा के जवाब में उनके हाल ही में मिस्र की दुर्लभ यात्रा की। फिदान ने कहा कि तुर्की और मिस्र के बीच एक बिल्कुल नए युग में प्रवेश कर चुके हैं, जिनमें अपने क्षितिज को भविष्य की ओर मोड़ता है। सहयोग पर ध्यान करते हैं, उच्च स्तरीय रणनीतिक सहयोग, जो कि हम व्यापार, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, विमान और तमाम तरीके से काम करते हैं। फिदान ने कहा कि तुर्की मिस्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार की यात्रा पिछले 10 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। अगले 5 वर्षों के लिए नया 15 अरब डॉलर है। शौकरी के नियंत्रण पर फिदानी 2 अधिकारी यात्रा पर थे। अपनी यात्रा के दौरान फिदान ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल अल सीसी से भी मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं। और उस मदद को जब रोक दिया गया है तो ये फैसला भी तुर्की की तरफ से ले लिया गया कि इजिप्ट में अब उसकी फोर्स गाजा के उन 20 लाख मजलूमों की हिफाजत करने के लिए तैनात रहेगी।